नहीं, लेकिन शिवा जी, जो सारा ये विरोध है, क्या ये विरोध आपको लग रहा है रंग की वजह से है? ये विरोध क्योंकि उसमें शाहरुख खान है, खास समुदाय से आते हैं, उसका विरोध है? दीपिका पादुकोणे है क्योंकि वो जेएनयू के प्रोटेस्ट में, जब पिछले बार बड़ा प्रोटेस्ट जेएनयू में हुआ था, तो वो इकलौती एक ऐसी बॉलीवुड एक्टर थी कि वो हिम्मत करके जेएनयू में गई थी उस समय। तो क्या ये वो कारण है, या फिर सबका एक मिला-जुला कारण है जिसको लेकर एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा बनाया जा रहा है? देखिए, जितने भी मुस्लिम नाम है बड़े इस इंडस्ट्री के, उन सबको टारगेट किया जा रहा है, उनकी पिक्चर आ रही हो या नहीं भी आ रही हो। आप देखिए, जावेद अख्तर को जो घोषित तौर पे कहते हैं कि वो धर्म नहीं मानते हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। नसीरुद्दीन शाह जो घोषित तौर पे कहते हैं धर्म नहीं मानते हैं और इस्लाम से को उन्होंने कभी भी नहीं अपने जीवनचर्या का हिस्सा नहीं बनाया। ये वो लोग, शबाना आजमी, उनके यहाँ भी, वो भी प्रोग्रेसिव से आती हैं, विचारधारा से आती हैं। तो वो सभी लोग जिनके नाम फारसी उर्दू वाले हैं, उन सभी का विरोध हो रहा है। और ये मुझे ये लगता है कि आज के बाद टीवी चैनल्स को, आप सब लोगों को इस पर बात जरूर करनी चाहिए कि बावजूद इतनी नफरत के ये कैसे मुमकिन हुआ कि इस देश की बहुसंख्यक आवाम ने ये तय किया कि हम इस नफरत की लौ में नहीं बहेंगे। आप ये देखिए कि जिन लोगों के पास ये त्रिशूलधारी, लाठीधारी, तमंचाधारी, तलवारधारी लोगों से, गिरोहों से, अपराधियों से, जिन्होंने भगवा गमछा डाला हुआ है, उनसे निपटने का कोई और तरीका नहीं है। वो अपनी अभिव्यक्ति सिर्फ पठान देखकर ही कर सकते हैं, पठान को सपोर्ट करके ही कर सकते हैं, या भारत जोड़ो यात्रा में जा करके ही कर सकते हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके हैं ये कहने के कि हम तुम्हारी नफरत के साथ नहीं है। अब देखिए, पठान फिल्म कैसी है कैसी नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं रह गया है। पठान का मूल्यांकन एक तस्वीर, एक सिनेमा के तौर पे बहुत बाद में हो पाएगा। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की बात है कि हम पठान को सपोर्ट करेंगे और हम आपकी नफरत में नहीं बहेंगे। तो ये दोनों घटनाएं, जो भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चल रही है और ये जो पठान का रिलीज है, ये दोनों ये बताने के लिए काफी है कि इस देश की जनता अपने हीरोज को चुन रही है। और दूसरी बात ये कि जहां उसको हिंसा के बगैर अपने को अभिव्यक्त करने का मौका मिल रहा है, जहां उसको बेगैरती, बदतमीजी करने के बगैर अभिव्यक्त करने का मौका मिल रहा है, वो साथ आ रही है, वो खड़ी हो रही है। राहुल गांधी के साथ दिखना उन लोगों के लिए, आप देखिए कि जो वर्दी वाले लोग हैं वो तक उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो राहुल गांधी के साथ दिखना बहुत से लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन वो रिस्क ले रहे हैं और वो हर दुनिया के हर वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं। वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, सब हैं। उसी तरह से पठान को लेकर के जो भारत की आवाम ने ये दिखाया है, देखिए, मुसलमानों की तो कोई हैसियत नहीं थी, 15% मुसलमान इसको हिट करा देता, और इतनी बड़ी बुकिंग, इतनी एडवांस बुकिंग। तो ये पिक्चर जो है वो नफरत के एजेंडे के ऊपर एक स्टेटमेंट है कि हम इसको नहीं मानते। एक बात और कहने की है कि शाहरुख खान ने यही कमाया है, फिल्म कैसी है ये दीगर बात है, लेकिन उस आदमी ने गैल्वेनाइज कर दिया उन सबको कि आप ये साबित करिए कि आप कहाँ खड़े हैं। और ये उसने जिस तरीके से किया है, जो मतलब मैं सोचती हूँ कि शाहरुख खान की फिल्म भले ही मिस हो जाए, लेकिन उनके जो इंटरव्यूज और उनकी स्पीचेस हैं वो बड़े काम किए हम भारतीयों के लिए। वो सुननी चाहिए और वो समझना चाहिए कि एक उस दौर में जब आपकी आइडेंटिटी को लेकर के ही सिर्फ इतना ही काफी है कि आप मारे जाएं, उस दौर में वो शख्स अपने देश को गले लगा करके, सीने से लगा करके अपने देश की आइडेंटिटी को और अपने धर्म की आइडेंटिटी को कैसे वो बैलेंस कर रहा है, कैसे वो चल रहा है, और किस तरह से फिर उसको इस पूरी दुनिया ने और खासकर भारतवासियों ने गले लगाया है। तो मेरे ख्याल से पठान की बुकिंग, एडवांस बुकिंग, ऑडियो पूरी फुल बुकिंग, ये सारा का सारा उन 4-5 गिरोहों के तस्वीर पोस्टर फाड़ने से कहीं बड़ा है, जो शांतिपूर्ण तरीके से भारत की आवाम कह रही है।